दोस्तों एसएससी ने स्लॉट बुकिंग में एक बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या किया है इसके बारे में बताएंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपको स्लॉट बुकिंग किस प्रकार से करनी है इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करके ssc.gov.in सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएं। इसके बाद में लॉगिन और रजिस्टर का बटन आपको यहाँ पर दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपनी ID और पासवर्ड यहाँ पर डालकर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। और फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा माय एप्लीकेशन का ये टैब, इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सिलेक्ट सिटी एग्ज़ाम डेट एंड शिफ्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। और इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। पहले आपको कैलेंडर में जाएंगे और यहाँ से कौन सी डेट में आपको एग्ज़ाम देना है। अगर नेक्स्ट मंथ जनवरी में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगले मंथ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर जिस डेट में एग्ज़ाम है वो ब्लैक होंगी, बाकी यहाँ पर ब्लैंक आपको शो रही होंगी। तो मान लीजिए आपको 6 जनवरी में एग्ज़ाम देने जाना है तो 6 जनवरी सेलेक्ट करें। इसके बाद में गेट स्लॉट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पर शो होगी। जहाँ पर स्लॉट खाली होगा वहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, और स्लॉट खाली नहीं है तो नॉट अवेलेबल आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक बदलाव क्या किया गया है, बदलाव ये किया गया है कि पहले यहाँ पर शिफ्ट भी सिलेक्ट करने के लिए आ रही थी, पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट, 3 शिफ्टें आ रही थी, लेकिन अब शिफ्ट को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, अब शिफ्ट जो है ख़त्म कर दी गई है। अब जो शिफ्ट खाली होगी उस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। मान लीजिए कि आपको चाहिए दूसरी शिफ्ट और वो शिफ्ट खाली नहीं है, खाली है तीसरी शिफ्ट, तो तीसरी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। शिफ्ट का पता क्या चलेगा, तो ये पता चलेगा आपको एडमिट कार्ड आने पर। तो इस बार आप शिफ्ट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, शिफ्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो पाएगी। अब एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम की सिटी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि इस डेट में इस सिटी के अंदर आपका स्लॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा है। अगर यहाँ पर सेलेक्ट लिखा होता तो आप इस सिटी में भी अपना स्लॉट बुकिंग रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नॉट अवेलेबल है तो इसका मतलब स्लॉट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब स्लॉट बुकिंग करने के लिए आपको शो हो रहा होगा सिलेक्ट का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब वो OTP आप लोगों को यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी डाल दें। इसके बाद वैलिडेट OTP वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है स्लॉट बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको योर स्लॉट बुकिंग इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड शो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको किसी और डेट में एग्ज़ाम देने जाना है, मान लीजिए आपको 26 दिसंबर में एग्ज़ाम देने जाना है, तो डेट सेलेक्ट करें, गेट स्लॉट डिटेल पर क्लिक करें। अब इस डेट में अगर स्लॉट जो है खाली होगा तो आपको यहाँ पर शो होगा, अगर खाली नहीं है तो नॉट अवेलेबल इस तरीके से आपको शो होगा। इसका मतलब है कि आप इस सिटी में स्लॉट बुकिंग नहीं रख सकते इस डेट में, क्योंकि स्लॉट खाली नहीं है, स्लॉट फुल है। तो अगर आपको सिलेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि स्लॉट खाली है, आप बुकिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करके OTP वेरीफाई करें, आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाद में वैलिडेट एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको ये शो होगा योर स्लॉट सिलेक्शन इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बिलो। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आप लोग शिफ्ट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिफ्ट सिलेक्ट का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। अब जो शिफ्ट खाली होगी उस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। कौन सी शिफ्ट आपको मिली है ये पता चलेगा एडमिट कार्ड आने पर। एडमिट कार्ड आता है जस्ट 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाते हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी स्लॉट बुकिंग कंप्लीट कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।